हेलो गाइस, मैं हूं प्रतिभा। जैसे कि हमने आपको पुरानी वीडियो में बताया था कि हम नई नई जगह दिखाने की कोशिश करेंगे, तो आज हम जाने वाले हैं मिरिक। चलो चला जाए मिरिक के सफ़र पे। वैसे भी 1 बज चुका है, हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। चलिए अब ये देखो गाड़ी साफ़ करने में, चलो जल्दी। आप देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ा आर्मी कैंप है। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी फोर्सेस हैं, पर आप जब मिरिक के निकलोगे तो यहाँ पे एक आर्मी कैंप पड़ेगा। और फिर देखिए चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, चाय के बड़े बड़े बागान हैं। और अब देखिए यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक जाता है मिरिक को, दूसरा जाता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग यहाँ से 74 किलोमीटर है और मिरिक है 29। और यहाँ पे जो गेट है इसमें लिखा है वेलकम टू मिरिक। अब पहुँच गए हैं हम दूधिया रेंज। दूधिया रेंज में काफ़ी लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। यहाँ पे सैटरडे संडे तो काफ़ी क्राउड रहता है, लेकिन बाकियों के दिन कोई भी नहीं दिखता है। और इसके जस्ट अपोजिट साइड वहाँ पे बीएसएफ के जवान फायरिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। आज भी कुछ लोग आ रखे थे जो हम शूट नहीं कर पाए। लगभग 1 घंटे का सफ़र करने के बाद हमने सोचा छोटा सा ब्रेक लिया जाए। हम क्योंकि इस पहाड़ी के पीछे से आए हैं, काफ़ी टाइम हो गया हमें सफ़र करते करते। वाओ, कितना अच्छा व्यू है ना यहाँ का। पहाड़ों में चाय के बागान कितने सुंदर लग रहे हैं। वैसे कैमरे में इतना अच्छा नहीं है, बट रियल में बहुत सुंदर है। वाओ, यहाँ ट्रैक्टर भी है, उसके सामने मिरर लगा हुआ था। देखा आपने? मैंने तो वही फर्स्ट टाइम देखा। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं मिरिक, और हमें इससे भी आगे मिरिक के लेक तक जाना है। यहाँ का व्यू इतना अच्छा था कि यहाँ से आगे जाने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था यहाँ कुछ देर और रुक जाएं। कहते हैं ना, मंजिल से ज़्यादा मज़ा उसके सफ़र में है। मंजिल में तो पहुँच जाते हैं, लेकिन सफ़र का जो मज़ा है वो अलग ही है। आप देख सकते हैं यहाँ कितना खूबसूरत मौसम हो रखा है, ता हरी भरी वादियाँ। हाय। और अब हम पहुँच चुके हैं मिरिक के लेक पर, और यहाँ पहुँचते ही हमें हल्की हल्की ठंडी लगने लग गई है। और ये यहाँ की छोटी सी मार्केट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे सर्दियों के ही कपड़े लगे हुए हैं। ये जगह काफ़ी सुंदर है, लेकिन लोग यहाँ पे बहुत कम पहुँच पाते हैं, क्योंकि दार्जिलिंग ज़्यादा फेमस होने की वजह से लोग दार्जिलिंग की तरफ निकल जाते हैं और मिरिक को भूल ही जाते हैं। क्योंकि दार्जिलिंग भी काफ़ी सुंदर जगह है जहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है, बट लोगों के पास इतना टाइम होता नहीं है कि एक दिन में वो दोनों जगह घूम सके प्रॉपर। हाँ, घूम तो सकते हैं, बट इतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक दिन में अगर 2-3 जगह घूमना हो तो बस यही रहता है, जल्दी जल्दी यहाँ जाओ वहाँ जाओ, और ऐसे में पूरा टाइम ही निकल जाता है। चलो, बात करते करते हम पहुँच भी गए फाइनली। अब हम गाड़ी पार्क करके पहुँच चुके हैं। यो, आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्की हल्की धुंध हो रही है। इसी से आपको पता लगता होगा यहाँ का मौसम कितना अच्छा है। सो ये रहा हमारा यहाँ का सुंदर सा लेक। यहाँ पे लोग बोटिंग भी कर रहे थे, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम बोटिंग कर सकें, क्योंकि हमको घर से ही निकलने में काफ़ी लेट हो गया था। फिर भी हमने सारी जगह को दिखाने की कोशिश की है। फ़िलहाल मैं सोच रही थी हॉर्स की तरफ जाऊँ या ना जाऊँ। मुझे उनसे डर भी लग रहा था, कहीं अगर एक किक मार दी तो मैं तो गया। फिर मिस्टर डी ने बोला, जा, एक बार तो जाना बनता है भाई। मैंने कहा चलो जाते हूँ। फिर जैसे ही मैं उनके पास पहुँची, भाई दूर से ही देखना बढ़िया है, कहीं पास में गए और किक मार दी तो लो, हो गया काम। फिर मुझसे बोले जाओ ना प्लीज़ जाओ। मैंने कहा ना बाबा ना, दूर से ही शूट कर लो। मैंने कहा वो अच्छा दिख रहा है वाइट वाला, उसकी पूंछ एकदम घनी घनी। मैंने कहा उसको लो ना, उसको शूट करो, और बाकियों का तो ठीक है। मैंने कहा चलो चलते हैं, ब्रिज के उस पार जाके भी तो देखा जाए।
1 2 3 4 टड़ा, फाइनली। ओ माय गॉड, आप देखो ना यहाँ कितना सुंदर है। फिलहाल जो भी हो, बोटिंग करने के साथ साथ यहाँ पे लोगों ने कॉस्ट्यूम भी पहन रखे थे जो बहुत सुंदर लग रहे थे। ऐसा लग रहा था हम तो कश्मीर की वादियों में है। फिर मैंने कहा चलो अब जो भी है मेरी एक दो पिक्चर क्लिक कर दो। पोज तो मुझे आते नहीं है। फ़िलहाल मैं खड़ी हो गई, मैंने कहा एक पिक्चर तो क्लिक कर ही दो। उन्होंने बोला बाद में करा लेना, मैंने कहा नहीं नहीं अभी करो। उन्होंने कैमरे को उल्टा सीधा घुमाया और मुझे लगा पिक्चर क्लिक कर दी। बोले चलो हो गई, और पिक्चर भी क्लिक नहीं की, पता है। मैंने कहा चलो। काफ़ी घना जंगल था जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पहुँचे हम, देखा कि यहाँ पे भी वही सेम आई लव मिरिक लिखा हुआ था। मैंने कहा चलो इसे भी देख लिया जाए। जैसे उसके सामने गई, मैंने कहा इसके साथ फ़ोटो क्लिक कर दो मेरी। फिर देखा, मैंने कहा नहीं रहने दो, इसका तो कलर ही निकल गया है। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने छोटे छोटे डक देखे, मैंने कहा चलो उनके साथ फ़ोटो क्लिक कराते हैं। मैं आगे आगे, ये मेरे पीछे पीछे। फिर मैंने कहा यहाँ जाना सेफ़ रहेगा। इन्होंने बोला हाँ हाँ जाओ। मैंने कहा काटेंगे तो नहीं? बोले नहीं काटेंगे। जैसे ही मैं इनके पास जा रही थी उनका भागना स्टार्ट हो गया। फ़िलहाल तो वो कुछ तो अपनी ही मस्ती में खोए हुए थे, लेकिन कुछ ने तो देखते ही जाना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही मैं इनके पास पहुंची इन्होंने आवाज़ें निकालनी स्टार्ट कर दी। मैंने कहा चलो दूर से ही आनंद ले लिया जाए। इनसे बोला आप डक की वीडियो शूट कीजिए, तब तक मैं अपनी पिक्चर क्लिक कर लेती हूँ। मुझे पोज़ तो आता नहीं है, फिर भी मैंने कहा चलो 2-3 सेल्फ़ी ही ले ली जाए। उसमें सेल्फ़ी में भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था किस एंगल से लूँ, कहाँ से लूँ, क्योंकि मुझे पिक्चर क्लिक करना बिल्कुल भी नहीं आता है। फिर भी जो भी है काम चलाओ चलता है। फिर हम वापस जा रहे थे तो रास्ते में ये बच्ची मिल गई। इन्होंने कैमरे की तरफ देख के हाय बोला। और यहाँ पे हॉर्स राइडिंग का प्राइस 200 से स्टार्ट है। ये है मिरिक का पूरा लोकल एरिया, और लेक के सामने है फूलों का बगीचा जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे, जिसमें से कुछ फूल मुझे ले जाने का मन था, पर क्या कर सकते हैं, ले जाने का तो मन था बट ले जाने कोई दे तब ना। फिर हमने कहा चलो मार्केट घूम लिया जाए। फिर मैं सोच रही थी यहाँ से मैं क्या लूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे सर्दियों की ही दिख रही थी, बट हम जहाँ रहते हैं वहाँ इतनी सर्दियाँ हैं नहीं, तो फ़िलहाल तो ये बेकार ही है। फिर मैंने सोचा अम्ब्रेला ले लेते हैं। फिर मैंने सोचा अम्ब्रेला भी क्या करना, वो भी है। फिर हमने कहा चलो आगे जाके देखते हैं, क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए। फिर वहाँ पे जाके मुझे एक कैप पसंद आई जो मैंने ले ली थी। उसका प्राइस मात्र 150 था, मात्र 150 रुपये। मैंने कहा चलो यहाँ पे इतना सस्ता भी सामान है, मुझे नहीं लगा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ये क्या है 400 300 ऐसे ही कुछ मिलते हैं, यहाँ पे मात्र 150। फिर हम लोग जाने वाले थे लेकिन बारिश आ गई। बोला यहाँ पे एनी टाइम बारिश हो जाती है, कभी भी। मौसम तो यहाँ का हमेशा ऐसा ही रहता है कि मतलब कभी भी बारिश हो जाती है। आप देख सकते हैं अभी तो कितना साफ़ मौसम था, अभी कैसे धुंध हो चुकी है। मैंने कहा जल्दी जल्दी चलो, तो इन्होंने चाबी ही गिरा दी। बारिश आ रही है, जल्दी जल्दी चलो। अब हम चल दिए घर की तरफ। बाय बाय मेरे। आप देख सकते हैं क्या मौसम है।